भला ऐसा कौन होगा जिसे ट्रैवलिंग पसंद नहीं हो। बचपन में हम जब भी एटलस की मैप की किताब को देखते थे तो अक्सर यही सोचते थे कि दुनिया के इन अलग अलग कोनों में कैसे लोग रहते होंगे, उनका खान पान कैसा होगा, वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, उनकी बोली क्या होगी। यही सब चीजें हमें बालकपन में खूब रोमांचित किया करती थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि 7 समंदर पार एक देश ऐसा भी है जिसमें रहने वाले लोग दशकों से हिंदुस्तानी भाषा बोल रहे हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं। क्यों? ये बात सुनकर आपको भी आश्चर्य हो रहा है ना? तो रुको, इस वीडियो को अंत तक और समझो। ऐसे लोगों की कहानी जिन्हें हम और आप शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और बेल आइकन तो जरूर ही दबा दिया होगा। अगर हम गूगल मैप्स में साउथ अमेरिका को ढूंढे तो ब्राजील को सबसे पहले पाएंगे। लेकिन अगर हम ब्राजील के थोड़ा ऊपर उत्तर की दिशा में अपने मैप की दिशा को घुमाएंगे तो सूरीनाम नाम के एक छोटे से देश को पाएंगे। सूरीनाम ही वो देश है जिसकी आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सूरीनाम आधिकारिक तौर पर सूरीनाम रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा इंडिपेंडेंट देश है। इसको 25 नवंबर 1975 में आजादी मिली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये हम सूरीनाम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है उनके राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी। ये नाम सुनकर आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो एक हिंदू नाम है और पक्का किसी भारतीय का नाम है। तो हाँ, आप कुछ तौर तक सही हैं। चांद संतोखी वहाँ रह रही सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी का ही हिस्सा है, जो कि वहाँ करीब 28% है। ये बात सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गई होगी कि किसी इतने दूर दराज के देश में इतनी बड़ी आबादी भारतीय मूल की कैसे हो सकती है। तो आपको बता दें कि सूरीनाम का समाज बहुत सांस्कृतिक है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और धर्म वाले लोग निवास करते हैं। इसके अलावा सूरीनाम बहुत से प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों की जन्मभूमि भी रही है। इसकी राजधानी पारामारिबो है। पारामारिबो का मतलब है फूलों का शहर। कहा जाता है कि ये नाम भल्लियों द्वारा दिया गया है। इन लोगों की परंपरा भारतीय मानी जाती है, जिसके कारण उनकी भाषा के कुछ शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो माता पिका सूरीनाम में स्थित एक जगह है। ये एक नेचुरली ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है जहाँ बहुत से लोग अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। यदि इस शब्द के बोलने के ढंग पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि शायद मूल भारतीय देवनागरी शब्द माता पिता से मेल खाता है। इस तरह से पारामारिबो के संबंध में कहा जाता है कि ये परम ब्रह्मा से मेल खाता है। सूरीनाम शब्द के संबंध में यह कहा जाता है कि सूरीनाम भिल्नी यानी कि रेड इंडियन ट्राइब का ही समूह था, जिसके कारण सूरीनाम नाम पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि भिल्नी लोग सूरीनाम के प्रचित देशवासी या रेड इंडियन या भिल्नी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी ही हैं। अगर हम सूरीनाम में रह रहे भारतीय लोगों के इतिहास को थोड़ा और गहराई से जानेंगे, कहा जाता है कि कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी और दूसरे अफ्रीकी देशों से सूरीनाम में खेती करने के लिए मजदूरों को बुलाया था। आज से अगर हम 150 साल पीछे भारतीयों के इतिहास पर प्रकाश डालें तो यही पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ की जमीन का रुख किया था और यहाँ खेती करने लगे थे और बाद में सूरीनाम में ही शांति तथा प्रगति के साथ अपना जीवन शुरू कर दिया। इसी तरह से अफ्रीका तथा एशिया के कई और लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए और इसी को अपना घर मान के यहीं बस गए। साल 1873 में भारतीयों ने सूरीनाम देश में अपना पहला कदम रखा था। पहला जहाज जो भारत से यहाँ आया था उसका नाम था लाला रुख, जिसमें करीबन 410 लोग सवार थे। समुद्र का रास्ता लंबा था और इसी कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कुल संख्या जो पहली बार इस धरती पे हिंदुस्तान से आए वो थी 399। इस जहाज लाला रुख ने 4 जून 1873 को सूरीनाम नदी में प्रवेश किया था और 5 जून को किसी पहली भारतीय ने अपना पैर इस देश की धरती पर रखा। लेकिन गौरतलब है कि इतनी कठिनाइयों और संकटों के बीच भारतीयों ने वहां आज भी हमारे धर्म, संस्कृति, भाषा और इतिहास को सुरक्षित बचा रखा है। इतिहासकार बताते हैं कि सन 1873 के बाद लगभग 56 वर्षों तक किसी न किसी रूप में हिंदी के पढ़ने और पढ़ने की व्यवस्था यहाँ सरकारी स्कूलों तथा प्राइवेट संस्थानों में निरंतर चलती आ रही है। लेकिन 1929 के बाद हिंदी को यहाँ सरकारी स्कूलों में बंद कर दिया गया और अब केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही अब यहाँ हिंदी के ऊपर काम होता है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो या हिंदुस्तानी भाषाओं को इनके देश में पहचान दिलाने का काम हो। जैसा कि हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता ही चुके हैं कि सूरीनाम आज के समय में एक ऐसा मल्टीकल्चरल सोसाइटी के रूप में देखा जाता है जहां पर कई सारी एथनिसिटीज के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर लगभग 28% इंडियन, 22% मरून बुशिनेंग्वी, 16% क्रेओले, 14% जावानीज़ और 14% ही मल्टीरेशियल लोग रहते हैं। अगर एक दूसरे तरीके से हम सूरीनाम को देखें तो पाएंगे कि यहाँ लगभग 53% क्रिश्चियनिटी, 18% हिंदुइज्म, 14% इस्लाम
और 6% फोक रिलीजन्स, 3% अदर्स और 6% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। वहीं यहाँ की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो हिंदुस्तानी भाषाओं की तरह ही एक भाषा, जिसे उनके यहाँ सरनामी हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। ये सरनामी हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और भोजपुरी का मिक्सचर है, जो आज कई तरीकों से अन्य भाषाओं से मिलकर कुछ बदल चुकी है। उसके अलावा एक डच और इंग्लिश कॉलोनी होने की वजह से यहाँ की नेशनल लैंग्वेज आज भी डच है। यही सब फैक्टर्स मिलाकर सूरीनाम को एक कल्चरली और ट्रेडिशनली रिच देश बनाते हैं। ये तो बात हो गई सूरीनाम के इतिहास और उसके इंडिया से जुड़ी कहानी की। लेकिन अगर हम बात करें कि सूरीनाम कैसे भारत के लिए इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से अहम है, तो कई बातें सामने निकल कर आएंगी। भारत और सूरीनाम ने 1976 में पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे, जहां भारत ने 1977 में सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो में अपनी एम्बेसी खोली थी और वहीं सूरीनाम ने 2000 में नई दिल्ली में अपना दूतावास शुरू किया। दोनों देशों के पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए सितंबर 1992 में सूरीनाम भारत यूनाइटेड कमीशन की स्थापना की गई थी। 1998 से सूरीनाम ने यूएनएससी में एक परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी का साथ दिया था। सूरीनाम के राष्ट्रपति आर वेनेशियान ने 16 से 20 मार्च 2003 के दौरान भारत यात्रा की थी। उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी गहरे और मजबूत होते गए और दोनों देशों ने एग्रीकल्चर में सहयोग और एक कल्चरल इंटीग्रेशन प्रोग्राम की स्थापना की। इसी के साथ भारत की ओर से सूरीनाम को $50 मिलियन के लोन के समझौतों पर भी साइन किए गए थे। हाल ही में 1 मार्च 2016 से सूरीनाम जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे भारत और सूरीनाम के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिशों को और मजबूती दी गई। एक आंकड़े के अनुसार इकोनॉमिक साइकिल 2014-15 के बीच में भारत और सूरीनाम का कुल ट्रेड $228.49 मिलियन अमेरिकन डॉलर था। वहीं सूरीनाम के नागरिक इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के तहत स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं, जिसमें कि हर साल करीबन 400 सूरीनामी छात्रों को फाइनेंशियल मदद दी जाती है। कल्चर, आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो सूरीनाम में भारतीय इम्पैक्ट बहुत देखा जा सकता है। सूरीनाम में साल 1978 में इंडियन कल्चर सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसमें हिंदी लैंग्वेज, कथक, योग और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ दिसंबर 2016 में देश में लगभग 80% इंडियन हिंदी स्कूल थे। इसमें बैठक गाना भारतीय सरनामी कम्युनिटी के द्वारा डेवलप की गई एक नई तरीके की श्रेणी है। इसमें भोजपुरी फोक सॉन्ग्स होते हैं, जिन पर अन्य कैरिबियन रीजन्स का प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है। ये चटनी संगीत के समान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत त्रिनिदाद और टोबैगो में हुई थी। इसके कुछ पॉपुलर आर्टिस्ट में रामदेव चेतो, द्रौपदी और देसी राघो सिंह ने इस आर्ट फॉर्म को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया। कहानी में एक और सबसे बड़ा मोड़ आया 9 जनवरी 2017 को, जब सूरीनामी उपराष्ट्रपति अश्विन अधीन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेंगलुरु में मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अधीन ने इस बात पर जोर दिया कि सूरीनाम में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ताड़ के तेल और लकड़ी में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। साथ ही साथ उन्होंने सोना, कच्चा तेल और बॉक्साइट में भी दोनों देशों की भागीदारी होने पर जोर देने की बात की। ये थी पूरी कहानी उन 410 सूरीनामी हिंदुस्तानियों की, जो कई दशकों पहले हिंदुस्तान से चले थे, एक अंग्रेजी जहाज में बैठकर और एक बिल्कुल ही अलग संस्कृति का हिस्सा बन गए। इस तरह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम सूरीनाम के साथ अपने पुराने संबंधों को और भी मजबूत कर रहे हैं। बस जरूरत है तो हम भारतीयों को सूरीनाम और हमारे इतिहास को जानने की। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको कई हद तक सूरीनाम के बारे में कुछ बात बता पाई होगी। और जब अब कोई भी सूरीनाम का नाम ले तो आप उन्हें हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करना